नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर क्राइम एंड ऑफेंसेस। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं मैंने यहाँ पे अवेलेबल कराए हुए हैं। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर उनको पॉइंट्स के तौर पे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक साइबर क्राइम एंड ऑफेंसेस। साइबर क्राइम को अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो साइबर क्राइम की डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। साइबर क्राइम इज ए टर्म दैट रेफर्स टू ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज डन यूजिंग द मीडियम ऑफ कंप्यूटर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है कि साइबर क्राइम एक टर्म है जो उन सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज को रेफर करता है जो कंप्यूटर के द्वारा की गई है। यानी कंप्यूटर का यूज करके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं साइबर क्राइम। द इंटरनेट, साइबर स्पेस एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, यानी हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जो भी क्राइम होता है उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। या हम लिख सकते हैं साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क। मेन चीज क्या है जो आपको याद रखनी है कि साइबर क्राइम कैसे होता है, किस तरह से होता है। यानी कंप्यूटर का या फिर इंटरनेट का यूज करके जो जो भी क्राइम होते हैं वो सभी साइबर क्राइम के अंदर आ जाते हैं। द कंप्यूटर में हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम और इट मे बी द टारगेट। अब देखिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, द कंप्यूटर में हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम, कि कंप्यूटर का यूज करके ही ये क्राइम होता है और कंप्यूटर ही इसका टारगेट हो सकता है। जैसे कि किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है तो उसको हैक करने के लिए भी कंप्यूटर की ही सहायता चाहिए होती है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। साइबर क्राइम इन ए नैरो सेंस कंप्यूटर क्राइम। अगर हम नैरो सेंस में बोलें तो साइबर क्राइम क्या है, ये कंप्यूटर क्राइम। Any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and data processed by them। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरह से हम साइबर क्राइम को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं द ऑफेंसेस इंक्लूडेड इन द आईटी एक्ट 2000 आर एज फॉलोज। कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन कौन से अपराध हैं। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। टेम्परिंग का मतलब छेड़छाड़ करना। हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर को हैक करना, कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना। ये ऑफेंसेस हैं जो आईटी एक्ट 2000 में है, यानी जिनके बारे बताया गया है आईटी एक्ट 2000 में। फिर है पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सीन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिर है पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी तोड़ना मरोड़ना। मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, तोड़ना मरोड़ना, यानी किसी और तरह से रिप्रेजेंट करना, मिस रिप्रेजेंट करना। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ब्रीच का मतलब क्या होता है, तोड़ना। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है, गोपनीयता, यानी किसी की प्राइवेसी को, किसी की गोपनीयता को तोड़ना। ये भी एक अपराध माना जाता है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कॉन्ट्रावर्सन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में और बहुत छोटी सी वीडियो से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।